रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक है जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। मैं 0 डिग्री एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करूंगा कि साइन 0 क्या होता है, cos 0 क्या होता है, tan 0 क्या होता है। हम लोग अपने जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनमें यूज़ कर लेते हैं कि साइन 0 0 है जी, cos 0 1 है। आज इंशाल्लाह आपको मैं यहाँ पर रीज़न बताऊंगा कि क्यों हम साइन 0 को 0 ले सकते हैं और क्यों cos 0 को 1 ले सकते हैं। ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई हुई है जिसमें मैंने एक सर्कल लिया हुआ है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। सबसे पहले मैंने एक इसका रेडियल सेगमेंट लिया OB1 और ये सपोज कर लिया कि रेडियल सेगमेंट OB1 जो है ये एक्स एक्सिस के साथ θ1 एंगल बनाता है, ये θ1 एंगल। फिर मैंने एक और रेडियल सेगमेंट लिया OB2 और सपोज किया कि ये एक्स एक्सिस के साथ θ2 एंगल बनाता है। यहाँ से आपको अंदाजा तो हो रहा होगा कि θ1 ग्रेटर है और θ2 जो है वो समाना है। इसी तरह मैंने एक और रेडियल सेगमेंट ले लिया OB3 जो कि θ3 एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, और θ3 जो है वो मैंने और छोटा ले लिया θ2 से। अब देखें B1 पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करें एक्स एक्सिस के ऊपर, जिसका नाम B1A1 रख लें। B2 पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करें एक्स एक्सिस के ऊपर, जिसका नाम B2A2 रख लें। और B3 पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर लें एक्स एक्सिस के ऊपर, जिसका नाम B3A3 रख लें। इस तरह हमारे पास मैं पहले ये दो ट्राइंगल्स की बात करता हूँ। सबसे पहले कि हमारे पास ये जो B1 से हमने A1 पे परपेंडिकुलर ड्रा किया और B2 से A2 पे किया है, दो राइट ट्राइंगल्स हमारे पास वजूद में आ गई। एक जी OA1B1 और एक OA2B2, ये दो हमारे पास आ गई राइट ट्राइंगल्स। अब अगर मैं जो पहले वाली ट्राइंगल है इसमें साइन की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं, साइन θ1 की, तो वो होगी जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर मैं दूसरे ट्राइंगल में OA2B2 में फाइंड करना चाहता हूं साइन θ2 की वैल्यू, तो वो भी परपेंडिकुलर A2B2 ओवर हाइपोटेन्यूज O2B2 होगी, OB2 होगी। अब देखें OB1 भी रेडियस है सर्कल का, OB2 जो है ये भी रेडियस है सर्कल का, ये दोनों तो हो गए इक्वल। इसका मतलब है कि दोनों साइन जो है इनकी वैल्यूज में जो डिफरेंस आएगा वो A1B1 और A2B2 की लेंथ की वजह से आएगा। अब आप देख सकते हैं कि A1B1 इज ग्रेटर देन A2B2, A1B1 इज ग्रेटर देन A2B2। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि साइन θ1 इज ग्रेटर देन साइन θ2। इसका मतलब ये हुआ, देखें θ1 हमने ग्रेटर एंगल लिया था, θ2 से स्मॉलर एंगल था, तो फिर साइन θ1 की वैल्यू भी ग्रेटर है और साइन θ2 की वैल्यू स्मॉलर है। इसका मतलब है कि जो हम थीटा की वैल्यू कम कर रहे हैं, जीरो की तरफ लेके जा रहे हैं, तो साइन की वैल्यू भी कम हो रही है, क्योंकि साइन θ2 साइन θ1 से लेस है। ये ज़हन में रखें। इसका मतलब कि साइन की वैल्यू मिनिमम की तरफ जा रही है, कम की तरफ। इस चीज को भी ज़हन में रखें। अब जरा काज की बात कर लेते हैं। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में OA1B1 में और OA2B2 में cos θ1 फाइंड करता हूं, तो cos θ1 आएगा जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और दूसरी ट्राइंगल OA2B2 में cos θ2 आएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब ये OB1 और OB2 तो सेम है। ये देखें OB1 भी रेडियल सेगमेंट है, OB2 भी रेडियल सेगमेंट है। तो रेडियल सेगमेंट एक ही सर्कल जो होते हैं, हम सर्कल के जितने मर्जी रेडियल सेगमेंट बना लें एक सर्कल के अंदर, उन सब की लेंथ सेम होती है। इसका मतलब है कि OB1 और OB2 तो सेम है। तो जो डिफरेंस आएगा काज की वैल्यूज में वो OA1 और OA2 से आएगा। अब देखिए OA1 छोटा है और OA2 बड़ा है।
OA2 ग्रेटर है, OA1 स्मॉलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि ये दोनों सेम हैं और ये ग्रेटर और ये सॉरी ग्रेटर है OA2 और ये स्मॉलर है, तो इसका मतलब ये होगा cos θ2 भी ग्रेटर है और cos θ1 स्मॉलर, क्योंकि OA2 बड़ा है OA1 से। तो देखें उधर साइन में क्या था कि थीटा की वैल्यू कम होने से साइन की वैल्यू भी कम हुई थी। इधर क्या हुआ है, थीटा की वैल्यू तो कम हुई है, पहले θ1 ग्रेटर था और θ2 लेस। थीटा की वैल्यू तो कम हुई है लेकिन cos की वैल्यू बढ़ गई है, cos θ2 जो है cos θ1 से ग्रेटर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा थीटा कम हो रहा है 0 डिग्री की तरफ आ रहा है, cos की वैल्यू बढ़ रही है और साइन की वैल्यू कम हो रही है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि cos की वैल्यू बढ़ के किस तरफ जा रही है, उसकी मैक्सिमम यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, और साइन की वैल्यू जो है वो कम होकर किस तरफ जा रही है, जो थीटा डिक्रीज हो रहा है। लेकिन सारी डिस्कशन किस चीज पे होगी, थीटा जो डिक्रीज हो रहा है 0 की तरफ, 0 डिग्री की तरफ। अब हम ये देखेंगे कि साइन की वैल्यू 0 पे जाके क्या बनती है और cos की वैल्यू 0 पे जाके क्या बनती है। देखें सपोज करें कि OB3 एक रेडियल सेगमेंट मैंने लिया है जो कि θ3 एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, और θ3 जो है वो बहुत ही स्मॉल है, नियरली इक्वल टू 0। जितना भी स्मॉल है, चाहे जितना भी स्मॉल है, फिर भी देखें हमारे पास ये ट्राइंगल OA3B3 तो एग्जिस्ट करेगी, ठीक हो गया ना। तो इन ट्राइंगल OA3B3 जो साइन θ3 की वैल्यू आएगी ना, वो आएगी जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और cos θ3 की वैल्यू आएगी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो क्योंकि मैं पीछे ही बता चुका हूं आपको, हम साबित कर चुके हैं कि जो थीटा छोटा हो जा थीटा जो छोटा होता जा रहा है 0 डिग्री की तरफ आ रहा है, तो जो साइन है वो भी छोटा होता जा रहा है और cos जो है ये बड़ा होता जा रहा है, cos बड़ा होता जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम cos और साइन की वैल्यू के बारे में क्या कह सकते हैं जब थीटा तकरीबन 0 है। देखिए सपोज करें कि θ3 बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल। अगर ये बहुत ही स्मॉल है तो ये A3B3 जो साइड है ये भी तो बहुत ही स्मॉल होगी ना, फिर बहुत स्मॉल, तकरीबन 0 के करीब, 0.0000001 समझ लें आप, ठीक है ना। तो अगर ये बिल्कुल ही 0 के करीब होगी, यानी कि जब θ3 बहुत स्मॉल तकरीबन अप्रोचेस टू 0 डिग्री होगा, तो A3B3 जो है वो भी फिर तकरीबन 0 को अप्रोच कर देगी, क्योंकि इसकी लेंथ भी बहुत ही छोटी हो जाएगी। अगर ऐसी बात हो जाएगी तो फिर इसके 0 होने की वजह से, इसके 0 के बिल्कुल करीब होने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि साइन θ3 जो जब थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये साइन की वैल्यू भी बिल्कुल 0 के तकरीबन करीब हो जाएगी। इसलिए चाहे A3B3 जितना मर्जी छोटा है, ट्राइंगल तो एग्जिस्ट करती है। अगर ये A3B3 बिल्कुल 0 हो जाए तो फिर ट्राइंगल खत्म हो जाएगी, समझ आइए ना। तो क्योंकि थीटा बिल्कुल जब 0 के करीब चला जाता है तो आप देख रहे हैं कि साइन की वैल्यू भी बिल्कुल 0, क्योंकि ये 0 होने की वजह से साइन की वैल्यू भी तकरीबन 0 हो रही है। तो इसलिए हम प्रैक्टिकल पर्पसेस में ये बात ले लेते हैं कि साइन 0 डिग्री, जब थीटा बिल्कुल 0 हो रहा है तकरीबन, तो ये 0 है, हम साइन 0 को 0 ले लेते हैं। क्योंकि देखें साइन की वैल्यू कम हो रही थी, साइन θ1 की वैल्यू ज्यादा थी, साइन θ2 की कम थी, साइन θ3 की उससे कम, ठीक है ना, साइन θ4 की उससे कम। बिल्कुल थीटा जो 0 डिग्री के करीब जाएगा साइन की वैल्यू भी 0 के करीब होती जाएगी। ये मैंने इस रेशियो से आपको बताया, क्योंकि देखें जब थीटा 0 होगा तो A3B3 की लेंथ तकरीबन 0 हो जाएगी, क्योंकि हम बिल्कुल यहाँ से ये जो एंगल है ये बिल्कुल वैनिश हो जाए, 0 के करीब आ जाए, यहाँ पे आके कहीं नजदीक, तो तकरीबन A3B3 जो है उसकी वैल्यू भी बहुत छोटी हो जाएगी। साइन 0 से हम 0 लेते हैं। cos की बात कर लेते हैं। देखिए cos क्योंकि जो है ना वो
उसका बिहेवियर टोटली उल्टा साइन के। थीटा की वैल्यू जो जो जीरो की तरफ बढ़ रही थी, साइन की वैल्यू कम होती जा रही थी, वो भी जीरो की तरफ जा रही थी। लेकिन काज का बिहेवियर उल्टा है, थीटा की वैल्यू जो जो जीरो की तरफ जा रही है, काज की वैल्यू बढ़ रही थी, काज की वैल्यू बढ़ रही थी। तो मैक्सिमम क्या होगा वो भी हम यहाँ पे अंदाजा लगाते हैं। फिर इसका हमने मिनिमम का अंदाजा लगा लिया, क्योंकि ये A3 B3 की लेंथ जीरो का तकरीबन हो जाती है, तो साइन की वैल्यू भी जीरो, तो इसलिए हमने कह दिया जब थीटा जीरो है तो साइन भी जीरो में ले लिया करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो जो थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है, काज की वैल्यू बढ़ती जा रही थी, ये तो हमें पता चल गया, ठीक हो गया ना। तो जब थीटा बिल्कुल छोटा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तकरीबन, तो ये जो OB3 है ये भी तकरीबन OA3 के बिल्कुल बराबर हो जाएगा तकरीबन। देखे ना, पहले A1 B1 और OA1 में कितना फर्क था, बहुत फर्क था। फिर A2 B2 और OA2 में फर्क थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है ना, फर्क थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि देखें ये तो सेम ही रहता ना, OB1 OB2 OB3 तो रेडियस है, लेकिन OA1 की लेंथ पहले कम थी, फिर OA2 की बढ़ी, ठीक हो गया। अब OA3 की वैल्यू और बढ़ गई। जब ये एंगल जीरो को अप्रोच कर जाएगा तकरीबन, तो ये जो बेस है ना, बेस हमारी ट्राइंगल्स की बेस, इसकी वैल्यू तकरीबन हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल ही करीब चली जाएगी, बिल्कुल ही करीब, नियरली इक्वल। तो फिर हम ऐसी सूरत में जब ये नियरली इक्वल चला जाएगा थीटा जीरो होने की वजह से, थीटा जब जीरो होने लगेगा तो फिर काज जो है ना, काज वो देखें, जब ये नियरली इक्वल हो जाएंगे तो इनकी रेशियो नियरली इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि थीटा जब जीरो के करीब होने लगेगा, हाइपोटेन्यूज और बेस की वैल्यू तकरीबन इक्वल हो जाएगी, तकरीबन इक्वल, और उनकी रेशियो जो है वो 1 के बिल्कुल करीब हो जाएगी। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जब थीटा जीरो को अप्रोच करेगा तो फिर काज की वैल्यू जो है ये 1 को अप्रोच करेगी। तो इसलिए क्योंकि थीटा जितना मर्जी जीरो हो जाए, जितना मर्जी छोटा हो जाए, ये ट्राइंगल एग्जिस्ट करती है OA3 B3, ठीक है ना। तो अगर ये ट्राइंगल ये थीटा बिल्कुल जीरो ही हो जाए कन्फर्म, तो फिर तो ये ट्राइंगल खत्म हो जाएगी, ठीक हो गया ना। तो हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, क्योंकि हमने अंदाजा लगा लिया कि जो थीटा जीरो की तरफ जाएगा, क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू में फर्क खत्म होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, तो इसलिए बेस और हाइपोटेन्यूज की जो रेशियो होती है वही तो काज होता है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो थीटा जीरो को अप्रोच करेगा, क्योंकि ये जिन दो साइड्स की रेशियो काज के बराबर होती है, वो दोनों साइड्स तकरीबन इक्वल हो जाएंगे, इसलिए उनकी रेशियो भी तकरीबन इक्वल हो जाएगी। तो फिर हम अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में क्या ले लेते हैं कि काज 0 1 है जी, क्योंकि थीटा जीरो के करीब जा रहा है तो काज 1 होता जा रहा है, ठीक हो गया। तो इस तरह दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पे समझी कि एक तो साइन जीरो क्यों हम लेते हैं, और काज जीरो जो है वो 1 क्यों लेते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। tan जब साइन और काज की रेशियो होती है, साइन ओवर काज, तो 0/1 इक्वल टू 0 आ गया। कोसेकेंड 0 जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि कोसेकेंड जो है साइन का उल्ट होता है, तो ये अनडिफाइंड हो गया, ठीक है ना। इन्फिनिटी 1/0 इन्फिनिटी, ठीक हो गया। काज 0 का उल्ट हो गया सेकेंड 0, तो 1 का उल्ट भी 1 ही होता है। उसके बाद tan 0 का उल्ट भी इन्फिनिटी हो गया, cot 0 अनडिफाइंड, क्योंकि 1/0 हो गया जी अनडिफाइंड इन्फिनिटी। तो इस तरह अब मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो चुका, थोड़ा नहीं तकरीबन मुकम्मल क्लियर हो चुका होगा कि हम साइन 0 को 0 क्यों लेते हैं और cos 0 को 1 क्यों लेते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।